मतंगे फिल्म में आपका स्वागत है। प्रिय भक्तजनों, आज हम सुनेंगे सोमवार व्रत की कथा और विधि। सोमवार का व्रत साधारणतः दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारण का कोई खास नियम नहीं है, किंतु यह आवश्यक है कि दिन रात में केवल एक समय भोजन करें। सोमवार के व्रत में शिव जी, पार्वती जी का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के हैं: साधारण प्रति सोमवार, सौम्य प्रदोष और 16 सोमवार। विधि तीनों को एक जैसी है। शिव पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। प्रदोष व्रत 16 सोमवार कथा तीनों की अलग अलग है, जो आगे लिखी गई है। अब मैं कथा बताने जा रहा हूँ। सोमवार व्रत कथा। एक बहुत धनवान साहूकार था, जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। लेकिन साहूकार दिन रात इसी चिंता में रहता। वह पुत्र की कामना के लिए प्रति सोमवार शिव जी का व्रत पूजन किया करता था, तथा शाम को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के शिवलिंग के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति को देखकर एक समय पार्वती जी शिव जी से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार आपका बहुत बड़ा भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसा किसान खेत में बीज बोता है, वैसा ही फल काटता है। उसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करते हैं, वैसा ही फल मिलता है। पार्वती जी ने प्रार्थना करके कहा, महाराज, जब आपका अनन्य भक्त और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है, तो उसका दुख अवश्य ही दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दया करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे? पार्वती जी का ऐसा अनुरोध देख शिव जी, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में है, यह अति दुखी रहता है। इसके कोई पुत्र नहीं है, इसीलिए चिंता में है और अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर इसको पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु के प्राप्त हो जाए। इससे अधिक मैं और कुछ इसके लिए नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा। इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसा ही शिव जी की व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उनके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जान के अधिक प्रसन्न प्रकट नहीं की और न ही किसी को अपना भेद बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया, उस बालक की माता ने उसके पिता से उसके लिए विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार ने बताने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने बालक के मामा को बुलाकर धन देकर बोला, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ, यज्ञ करते हुए जाना और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे, तभी रास्ते में उसको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा के कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। के पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि वही वर को देख कन्या का पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न पैदा कर दे। इसी कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए, उस लड़के और मामा से बात की तो वह राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पे चढ़ाकर दरवाजे पे ले गए और सब काम प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा सोच विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी और इसके बदले में मैं आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो उसने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी
बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदरी पे लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के के पढ़ाना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। तभी लड़के ने अपने मामा से कहा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। तभी लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने देखा कि वह बालक मरा हुआ पड़ा हुआ है तो उनको बहुत बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों को जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोग बस उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे। तभी उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखी रो रहा है, इसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मरा पड़ा था। पार्वती जी ने कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। शिव जी ने कहने लगे, हे पार्वती, इसकी आयु इतनी थी और यह पूरा हो चुका है। तभी पार्वती जी ने कहा, इस बालक को और आयु दे दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उनको जीवन दान दिया और शिव जी के कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव पार्वती कैलाश चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में वे उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने को पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिर की। साथ ही बहुत दास दासियों सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदाई किया। जब वो अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा, मैं पहले तुम्हारे घर जाकर आता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो उस लड़के के माता पिता घर के छत पे बैठे थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से ही गिरकर अपना प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगा। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार की व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है और सुनता है उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है। धन्यवाद।